बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे उन पापियों का इनकाउंटर चाहिए या फिर जीवन कारावास। उसमें जिसमें कि मेरे पापा का दोनों पैर, दोनों हाथ टूट गया था, मेरे भाई का दोनों पैर, एक हाथ टूट गया था और इस तरह मारे थे कि एकदम जान लेने के कगार पे था। जानलेवा हमला था। जी, धमकी देता था 2-3 दिन पहले नहीं, मतलब 2-3 दिन पहले, उससे पहले भी देता था। हमेशा कहता था कि कभी मार देंगे इसको, मार देंगे, ऐसा सुनने में आता था। लेकिन हम लोग मतलब उतना गौर नहीं करते थे कि ऐसे कोई थोड़ी किसी को मार सकता है, जान से कोई थोड़ी मार सकता है। तो हम लोग उतना गौर नहीं किए। अब मेरा भाई अब बारात के लिए निकल रहा था, रास्ते में ही वो लोग मार दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। अभी देखिए हमें आज़ाद बिन के घर पे, और अभी की मामला 2023 में जहां से छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, वहां से बात 2026 तक आती है और 2026 में एक ऐसी घटना घट जाती है कि इस घर का पूरा खुशी चला जाता है। हम उनके घर पे हैं और देख सकते हैं कि उनकी बहन है जो लड़ाई लड़ रही हैं अकेले, पूरे परिवार में, पूरे समाज में और पूरे जो यहाँ जौनपुर में अगर बताया जाए तो ये बहन अकेले लड़ाई लड़ रही है अपनी भाई के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए। इसमें पुलिस प्रशासन, नेता तो तमाम आ रहे हैं, आश्वासन तमाम लोग दे के जा रहे हैं, लेकिन इस पीड़ित परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये, सबसे बड़ा सवाल है कि तमाम पार्टियां हैं, आगे चुनाव है, चुनाव जैसे आता है तो नेता सबके घर पे जाना चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ मामला ये है कि जो हत्या हुई है, ये आप देख सकते हैं फोटो में, खुशी खुशी अपने सर के ऊपर टोपी लगा करके दुल्हन को लेने के लिए जाते हैं। लेकिन किसकी नज़र लग जाती है इस परिवार के ऊपर कि उस नज़र की वजह से कि जो उनकी पूरी खुशी नहीं हो पाती है। 2023 का मामला है, छोटी सी बात को लेकर के 2026 में इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि इनकी जो भाई है, इस परिवार की जो एक हत्या हो जाती है गोली मार करके। हम बात करते हैं बहन से, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल शरीर से भी थक चुकी है, दिमाग से भी थक चुकी है, क्योंकि जब से ये घटना घटी है तब से लड़ाई लड़ रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे आग की तरह ये जो है कि वीडियो फैल गया है, आग की तरह ये खबर फैल गया है, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। कौन है जो इनको आश्वासन दे करके, इनके क्या राय है, उनकी क्या मंशा थी? अब बहन से खुद जानकारी लेते हैं कि आखिरकार इनको बहकाया गया या इनको क्या किया गया है, जानकारी हम आपको देते हैं। क्या नाम है बहन आपका? सौम्या। सौम्या नाम है। जब ये घटना घटी है 2023 से शुरू था, छोटी सी बात को लेकर आपसे ही हुआ था? जी, अच्छा। बस हम मसाला लेने जा रहे थे तो हमको एक लड़का मारते हुए गया। मैंने उसका ना चेहरा देखा ना कुछ देखा। जी। तो वो दूसरे दिन मेरे भाई से ही बोल रहा है कि इस गांव में किसी भी लड़की को छेड़ूं या मारूं, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अच्छा। तो मेरे भाई से थोड़ा मतलब मेरा भाई 1-2 तमाचा मार के चला आया। अच्छा। तो वही 1-2 तमाचा, कोई भी भाई होगा अपने बहन का मतलब साथ तो देगा ही। जी। और कोई भी बहन को छोड़ कर कोई भी जाएगा तो वो कोई भी करेगा। जी। ठीक है, वो किया। फिर उसके बाद दूसरे दिन, उसके तीसरे दिन मेरे पापा का टिकट था, मेरा भाई छोड़ने जा रहा था। रास्ते में ये भोले राजभर, सोले राजभर और अशोक यादव जी। और लगभग 16 से 17 लोग थे। ये लोग जुट के मेरे भाई और मेरे पापा को बहुत ज़्यादा मारे। जिसमें कि मेरे पापा का दोनों पैर, दोनों हाथ टूट गया था, मेरे भाई का दोनों पैर, एक हाथ टूट गया था और इस तरह मारे थे कि एकदम जान लेने के कगार पे था। जानलेवा हमला था। जी, तो वहाँ पे बचे तो हम अपने पापा और भाई के लिए खूब लड़ाई लड़े कि हाँ इंसाफ मिल जाए, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। वहाँ भी आप हार चुकी। वहाँ पे हम हार चुके थे जी। क्योंकि रोज़ जाना, मतलब कभी कचहरी, कभी थाने, कभी कचहरी, कभी थाने करते करते फिर उसके बाद क्या हुआ, नोटिस वगैरह जाने के लिए या फिर एप्लीकेशन डालने के लिए पैसा लगने लगा। अब कचहरी में तो पैसा लगेगा, तो जब पैसे लगने लगे तो हम वहाँ से हट गए। जी। तो फिर मैंने एक डिसाइड किया कि मैं भी पढ़ के तब वो लोग से ये इंसाफ, लड़ाई लड़ूंगी। हाँ लड़ाई लड़ूंगी। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पे भूल गई थी, मैं यही सोची थी पढ़ लिख लूँगी, उसके बाद अपने पैर पे रहूँगी तो मैं लड़ूंगी ये लड़ाई। तो वहाँ से मैंने छोड़ दिया था। फिर जब छोड़ने के बाद आज 3 साल बाद यहाँ पे मेरे भाई को यहाँ पे सुला दिया गया है। मतलब वही घटना थी, वही घटना उसी थी। को लेकर के 2026 में जी, बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले क्या वो आरोपी जो है वो आप लोग को धमकी दिया था?
अब भाई को ही धमकी देता था। 2-3 दिन पहले नहीं, मतलब 2-3 दिन पहले, उससे पहले भी देता था। हमेशा कहता था कि कभी मार देंगे इसको, मार देंगे, ऐसा सुनने में आता था। लेकिन हम लोग मतलब उतना गौर नहीं करते थे कि ऐसे कोई थोड़ी किसी को मार सकता है, जान से कोई थोड़ी मार सकता है। तो हम लोग उतना गौर नहीं किए। अब मेरा भाई अब बारात के लिए निकल रहा था, रास्ते में ही वो लोग मार दिए। अगर थोड़ी सी भी अगर आपको जो है कि जानकारी हो गई होती तो पुलिस प्रोटेक्शन ले लिए होते तो शायद तब ये घटना नहीं घटती। हाँ, नहीं तो थोड़ा था कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वहाँ पे लड़की के यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन था कि वहाँ पे बच्चे नाचे उचेंगे तो हो ये उम्मीद जाएगा नहीं था बारात। कि रास्ते में ये लोग अब मिल जाएंगे। नहीं, ये उम्मीद नहीं था कि रास्ते में ये लोग मारेंगे। तो तमाम मीडियम खबरें चल रही हैं कि लड़की का जो है कि चचेरा भाई है, कौन बुआ का लड़का है, कैसे कैसे जो है कि लिंक बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लड़की भी गलत है। आप क्या इस पे राय है आपकी? नहीं, लड़की का कोई वो नहीं है कि लड़की को बस मतलब लगाया जा रहा है। एक होता है ना कि सबके लड़की के ऊपर कीचड़ उठाना बहुत आम बातें हैं। जी जी गांव में भी तुरंत अगर लड़की किसी से बात कर ले तो तुरंत कीचड़ उड़ जाता है। तो ये एक आम बातें हैं कि उठा दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लड़की का कोई हाथ नहीं, ना उसके घर वालों का कोई हाथ है। अब ये जो प्रदीप बिंद है उसका तो आप सुन ही रहे होंगे। ये जो है उसके दूर के, एकदम दूर के मामा का, मतलब उसके पापा के मामा का बेटा का मतलब बेटा है। बहुत ऐसा दूर का कुछ रिश्ता है, बहुत दूर का। रिश्ता वो लोग का रिश्ता भी नहीं है, वो लोग का रिश्ता, हाँ, वो लोग का रिश्ता भी नहीं होता है। तो ये उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि लड़की वाले इसमें मिले हैं, कुछ ऐसा नहीं है, बस ये उड़ाया गया है। क्योंकि अभी देखिए सोशल मीडिया पे एकदम अचानक सा हवा सा हो गया कि लड़की का दूर का रिश्ता है, कोई रिलेशन उसका था इसीलिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, टीआरपी के लिए किसी के ऊपर कीचड़ उछालना ये सही नहीं है। जानकारी लेके जो है कि वीडियो को वायरल करना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए खुद बता रहे हैं कि लड़की से कोई मतलब नहीं, लड़की ठीक है, क्योंकि उस लड़की की भी कहीं ना कहीं शादी विवाह होगा। और इसीलिए बता रहे हैं कि सच्चाई जानने के बाद ही वीडियो को अपलोड करना चाहिए या वीडियो चलाना चाहिए। किसी के ऊपर जो है कि ऐसे ही नहीं लाछन लगा देना चाहिए कि लड़की का कोई ना कोई रिश्ता था इसलिए लड़की का बॉयफ्रेंड या लड़की का चाहने वाला गोली मार दिया। ये अक्सर अभी चल रहा था पूरा। लेकिन आपको मैं क्लियर बता दूं, बहन ने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये 2023 का मामला था, उसको लेकर के बातचीत होती थी। एक थोड़ा सा मुझे जानकारी और मिली है बहन की, ऐसा क्या था कि आपके भाई का भी कोई एक ग्रुप चलता था, जैसे कि टीम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे भाई का कोई ग्रुप नहीं चलता था। हाँ, बात इतनी थी कि ये लोग जो है प्रचार वगैरह करवाते थे, तो मेरा भाई साथ में प्रचार के लिए जाता आता था, और कुछ ऐसा नहीं था। जी। तो ये लोग का, और अगर ये लोग कुछ ऐसा मतलब बोलते थे तो मेरे भाई का ये था कि किसी का गलत सुनना उसको पसंद नहीं था। और मेरे भाई का कोई ऐसा ग्रुप नहीं था। और ये जो ये नहीं होता कि केस को दाबने के लिए किया जाए, तो वही काम किया जा रहा है। सरकार भी वही कर रही है और सब वही कर रहे हैं कि ये केस दब जाए, बात कहीं से भी ख़त्म हो जानी चाहिए। और मेन बात, हम लोग छोटे कास्ट के हैं तो और दाबने की कोशिश चल रही है, बस यही चल रहा है। अच्छा, जो अभी आप तो अपने बहन का जो भाई का जो है अंतिम संस्कार कर दिए जी। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप लोग अंतिम संस्कार करने के बाद आपको बहकाया गया या ऐसा कुछ किया गया? अभी तक तो कोई न्याय मिला है? नहीं नहीं, कोई न्याय नहीं मिला है। और हमको बहकाया गया नहीं, हमको आश्वासन दिया गया था और हम सरकार पे विश्वास किए थे। तो सरकार अपना विश्वास ख़त्म कर रही है। अगर विश्वास पे नहीं, सरकार अगर हम विश्वास किए हैं, अगर उस पे नहीं खड़ी उतर रही है तो हम धरने पे उतरेंगे। हम यही चाहते हैं, सरकार पे जैसे हम विश्वास किए हैं, जैसे सब लोग यहाँ पे माननीय धनंजय सर जी आए, और जैसे कि यहाँ पे गिरीश सर आए, तमाम नेताजी आए, और तमाम यहाँ पे एसडीएम, डीएम, कैप्टन जो भी आए, सबकी बातें हमने रखी है। वैसे जो भी उन्होंने हमसे बोला था वो भी उनको करना चाहिए था, अभी तक तो उन्होंने किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि 24 घंटे में काम होता है, लेकिन यहाँ पे आज 5 दिन हो चुका है। 5 दिन में आपको कोई जो जितने लोग आश्वासन देते हैं, प्रशासन से आप कितना संतुष्ट हैं? हम अभी 1% भी नहीं है संतुष्ट, 1% भी नहीं है कि हमें कुछ मिला हो, या तो कुछ वो उन्होंने किया, उनका घर गिराया या कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। जबकि योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं 24 घंटे में उनका घर गिर जाता है, क्यों नहीं गिरा? उनका बुलडोजर कहाँ है? क्यों नहीं? बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं जी, अभी तक बुलडोजर आया ही नहीं, बुलडोजर नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। अच्छा बहन, ये बताइए, एक बात और बताइए कि आप लड़ाई लड़ रही हैं अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जो है कि हाँ जी,
भाई अब हम लड़ रहे हैं, अब कोई भी है जो पकड़ने वाला होगा, जो पकड़ाने वाला होगा, तो वो भी चाहेगा जब जा ही रहा हूँ तो साथ में किसी और को लेके जाऊँ, ये भी हो सकता है। और मुझे अपने जान की कोई परवाह नहीं है, जो मार देगा तो मार देगा, लेकिन मेरे भाई को इंसाफ चाहिए और इंसाफ मैं लेके रहूँगी। अगर कितने दिन तक आप इंतजार करेंगी प्रशासन का कि हाँ प्रशासन बस कल 6 लोगों का नाम आया है जो 7 तारीख तक बोले हैं, तो 7 तारीख लास्ट है हमारा। 7 तारीख 8 तारीख को हम धरने के लिए निकलेंगे। अगर ये प्रशासन हमारा नहीं सुनता है तो हम धरने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन 8 लोगों का तो हाफ इनकाउंटर हुआ है, अभी वीडियो सोशल वो मीडिया पे फिलहाल चल के रहा लिए वो जो है वो हम नहीं जानते वो कौन है जी। वो हम नहीं जानते, वो सरकार काम कर रही है, जो भी हमारे मतलब है, हाँ हाँ, वो हमारे काम कर रहे हैं। वो उनके क्लू में अगर कोई आता है तो वो पकड़ रहे हैं, उसका हम नहीं जानते, लेकिन हम जिनका नाम दिए हैं उनको पकड़े तो हम जाने। तो जो ये पकड़े गए हैं 6 लोग, तो उसमें ये लोग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोग नहीं है। इस एक बार जो शोले राजभर है उनका उन्होंने बताया था कि उनका जेल हुआ है, बाकी और कोई नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको जो है कि ये खाना पूर्ति कर रही है पुलिस प्रशासन की, बस ऐसे दिखा करके ये मटर यहीं पे दबा दिया जाए? बस वही किया ही जा रहा है, बस वही किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि अगर आप इतने पढ़ाई करके बन रहे हो, अगर आप गरीबों के लिए नहीं खड़े रहोगे, सच्चाई के लिए नहीं खड़े रहोगे, तो किसके लिए खड़े रहोगे? अगर आप आज सच्चाई के लिए खड़े रहोगे तभी आपको कोई जानेगा। अगर आप ऐसे ही नेता के लिए मतलब जो भी हैं, जो नेता के सदस्य लोग हैं, उनके लिए आप खड़े रह रहे हो, उनका केस मतलब ढीला कर रहे हो कि वो ना पकड़े जाएं, ऐसा करोगे तो गरीब के साथ क्या होगा? आप लोग को चाहिए कि हमारा मदद करो, उनको जल्द से जल्द पकड़ो, उनका घर गिराओ, तब हम जाने कि हाँ आप मतलब कि एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप एक अच्छे पोस्ट पे हो, हमारी हेल्प कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो अगला इंसान जो हम जैसे पढ़ रहे हैं, हम भी यही चाहेंगे कि हम जा रहे हैं तो हम भी बड़े लोगों का काम करेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो हम क्या चाहेंगे? हम लोग भी वही सीखेंगे ना जैसे आप सीख रहे हो। तो हमको बस न्याय चाहिए, जो भी हम नाम दिए हैं तो उनका जो आप पोस्टर ये लगाई हैं, शोले राजभर, भोले राजभर, अविनाश चौहान, जितने लोग हैं ये रवि यादव, प्रदीप निषाद, अशोक यादव, डब्लू, इन लोगों के ऊपर क्या किसी पार्टी का भी हाथ है या कोई किसी पार्टी में ज्वाइनिंग है? जी, ये लोग जिला पंचायत सदस्य हैं और बीजेपी से हैं। और ये जैसे शोले राजभर हैं, भोले राजभर हैं, और ये अशोक यादव प्रधान हैं। अच्छा जी, तो और ये प्रदीप हैं, तो उसमें मतलब रहते हैं ये लोग भी, हाँ साथ में रहते हैं। तो बीजेपी से हम यही कहना चाहेंगे कि आपके जो सदस्य हैं वो यही सब करना चाहते हैं, गुंडों को पाल रहे हैं। अगर मतलब एक गरीब के घर का लड़का छीना जा रहा है, गरीब के आज अगर ये लोग एक कांड करते तो आप कहते इतने सारे कांड ये लोग कर चुके हैं, फिर भी ये लोग आज सीना तान के घूम रहे हैं। जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप भी एक बहन हैं, आप भी एक लड़की हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया में पूरा चला है कि लड़की का जो है कि बॉयफ्रेंड है और लड़की की ही कमियां, तो जो है कि आप ये बताइए कि ये सही है? नहीं, एक बिल्कुल थोड़ी सी बात आप बता दीजिए कि क्या किसी का नाम को उछालना, और अगर कोई लड़की है, अगर बाई चांस लड़की को गोली लग गई होती घटना में, तो क्या लड़के का नाम उछालना सही है? बिल्कुल नहीं सही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी का नाम बिना प्रूफ के साथ, बिना किसी के साथ नहीं उछालना चाहिए। और खास कर तो लड़की के ऊपर तो बिल्कुल नहीं उछालना, क्योंकि एक बार लड़की के ऊपर अगर कीचड़ उछल गया तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। हम यही चाहेंगे अगर किसी लड़की के ऊपर कोई कीचड़ उछाल रहा है तो पहले खुद अपने आँखों से देखे तो फिर उछाले। तो आपके यहाँ तमाम नेता आए, सब लोग आश्वासन देके गए, आश्वासन से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे उन पापियों का इनकाउंटर चाहिए या फिर जीवन कारावास का चाहिए। मांग क्या है प्रशासन के? आखिरी सवाल मेरा बस हमको उनको पकड़े, उनका घर गिरे, उनके घर पे बुलडोजर चले और उनको जीवन कारावास होना चाहिए, या फिर वो नहीं पकड़े जा रहे हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए। अगर आप इनकाउंटर नहीं कर पा रहे हो तो हमारे सामने ला के रख दो, हम इनकाउंटर करेंगे। 2023 से लेकर के, और जो एक बहन है, यही बहन थी मसाला लेने के लिए बाहर निकली थी घर से, और रास्ते में जो घटना इनके साथ घटी है आप तो सुन लिए हैं। घटना 2023 से चल करके 2026 तक आता है, लेकिन
सच्चाई यही है कि 2023 से जहाँ यहाँ की जो है कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बच भी नहीं रही हैं, बेटी पढ़ भी नहीं रही हैं, क्योंकि अब इनकी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई है। इसलिए कि वो भाई देखते थे, भाई पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे देते थे। अब तो इनको लड़ाई, अभी पिताजी को जो झगड़ा हुआ था 2023 में, उसकी लड़ाई लड़ी थी, पढ़ाई उसमें भी रुक गई थी और पढ़ाई इसमें भी रुक गई है। तो जो प्रधानमंत्री जी, उनकी बातों कहाँ तक सत्य है। और बताया जा रहा है कि जो अपराधी हैं, जो उन्होंने बताया कि जो पोस्टर लगा है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं उनका रिश्ता है। और पुलिस प्रशासन जांच करके उनको कहाँ सज़ा दिलाती है, क्या करती है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, खास करके उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के प्रशासन के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और पे, और फिर हम आपको अपडेट देते रहेंगे जो भी जानकारी आपको मिलती है यहाँ से। 8 तारीख को उनका 7 तारीख को अल्टीमेटम मिला है, 7 तारीख के बाद 8 तारीख को उनका धरना प्रदर्शन रहेगा। आएंगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और टीआरपी के लिए किसी भी महिला के ऊपर और लाछन लगाना या किसी महिला के ऊपर टिप्पणी करना कि उसका बॉयफ्रेंड आया गोली मार दिया और बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, और इसको मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम लोग अपने टीआरपी के लिए काम नहीं करते, सत्यता के लिए काम करते हैं, और जो सत्य होता है वही दिखाते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कहीं और पे। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।